जिसने भी पापा पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूँ अपने हाथ से गला काटूंगा। मूवी की शुरुआत में हम विजय को देखते हैं जो स्कूल में पढ़ता है और आज विजय का पापा का बर्थडे था। इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। विजय क्लास के बीच में ही भागता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने पापा को ढूंढने लगता है। अब विजय की फैमिली की बात करें तो विजय अपने घर में मम्मी पापा दादाजी और दो बहनों के साथ रहता है। विजय अपने पापा को ढूंढ रहा था लेकिन उसके पापा घर पर नहीं थे, जिसके बाद विजय अपने पापा का फैक्ट्री जाता है लेकिन वहाँ पर भी उसके पापा नहीं थे, जिससे विजय काफ़ी उदास हो जाता है। रात को करीब 10 बज जाते हैं। जब वो घर पर आते हैं तो उनकी वाइफ जो थी उनसे कहती है कि विजय सुबह से आपका वेट कर रहा था मगर आप नहीं आए। तो बलवीर जी उनके पास जाते हैं। बलवीर इंडिया का टॉप बिजनेसमैन है और वो हमेशा काम में बिजी रहता है, इसकी वजह से वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। वह देखता है कि उसके हाथ में एक लेटर है जिसमें कि लिखा है, पापा इस जन्म में तो आप मेरे फादर हैं मगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जन्म में मैं आपका पापा बनूँ, आप मेरे बेटे बने, तब देखना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। ये लेटर पढ़ने के बाद बलवीर से काफ़ी इमोशनल हो जाता है। अगले दिन विजय सभी को पार्टी देता है क्योंकि उसके पापा का बर्थडे था। अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है और विजय थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक दिन वो देखता है कि उसकी बड़ी बहन रीत काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। वो जब आकर पूछता है तो वो बताती है कि उसके कॉलेज में उसकी रैगिंग हो रही थी। वो 2 दिनों से ये बात पापा को बताना चाहती है लेकिन पापा काम में बिजी थे। जैसे ये बात विजय को पता चलती है तो वो अपनी बहन को लेकर कॉलेज में जाता है और सबसे पूछने लगता है कि किसने उसकी बहन को छेड़ा। लेकिन विजय अभी स्कूल में था, जिस वजह से कॉलेज के लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो विजय से कहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी विजय बाहर जाता है और एक बड़ा सा गन लेकर अंदर आता है और सभी को धमकाने लगता है और वो वहाँ पर फायर करने लगता है, जिससे सब लोग डर जाते हैं और वो बताते हैं कि विजय की बहन को किसने छेड़ा था। इसके बाद वो अपनी बहन को गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगता है और ये कहता है कि तुम कल कॉलेज नहीं आओगी। तभी वहाँ पर वही लड़के दिखते हैं जिसने उसकी बहन को छेड़ा था। जिसके बाद विजय एक एक करके सभी लोगों को कार से ठोक देता है। जैसे विजय घर जाता है तो उसके पापा उसे थप्पड़ मारते हैं क्योंकि जो विजय ने किया था उससे वो अरेस्ट भी हो सकता था। विजय कहता है अगर फिर से उसकी बहन को किसी ने छेड़ा तो वो उसे मार देगा। ये सुनने के बाद विजय के पापा उसे अमेरिका भेज देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो वो वापस इंडिया आ जाता है और आज उसके बेस्ट फ्रेंड की बहन की सगाई होती है जिसके अंदर वो इनवाइट होता है। विजय वहाँ जाता है तो वहाँ पर गीतांजलि की सगाई हो रही थी। बचपन में ये दोनों स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे और विजय का क्रश उस पर होता है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के चलते उसे अमेरिका भेज दिया गया था। यहाँ विजय गीतांजलि से कहता है वो जानता है कि गीतांजलि उसे पसंद करती है, तो वही गीतांजलि भी विजय को ही देखे जा रही थी। इसीलिए विजय को पूरा यकीन था कि गीतांजलि उसके पास ज़रूर आएगी और उसी से शादी करेगी। अब अगले दिन विजय के पापा का बर्थडे था, इसीलिए वो अपने बाल कट कर देता है क्योंकि उसके पापा को छोटे बाल पसंद थे। जहाँ पर बलवीर सिंह का कहना था कि वैसे तुम बड़े बालों में भी अच्छे लगते हो, जिस पर विजय गुस्सा ना होकर स्वीटली बोलता है कि कोई बात नहीं पापा, मैं अगेन बढ़ा लूँगा। तो वहीं विजय की बड़ी बहन रीत की शादी हो गई थी और उसके पति का नाम वरुण था जो हमेशा विजय की इंसल्ट करता था। वहीं वरुण विजय के पास आकर कहता है कि तुमसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आए हैं, जाकर उसे मिलो, बातचीत करो। जहाँ पर विजय कहता है कि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मेरी यहाँ दादाजी के साथ में बढ़िया बातें चल रही है और मैं उन्हें के साथ खुश हूँ। ये बात सुनकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर रीत आ जाती है और कहती है सॉरी मांगो तुम्हारे जीजाजी से, मगर वो सॉरी नहीं मांगता। तो वहीं विजय के पापा वहाँ आ जाते हैं और विजय को डांटने लगते हैं कि उसे वरुण से सॉरी कहना चाहिए। पहले विजय तो मना करता है लेकिन अपने पापा के डांट को नहीं टाल सकता, इसीलिए वो जाकर वरुण से माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर गीतांजलि भी आ जाती है जो कि अपना शादी छोड़कर आई थी। विजय जैसे गीतांजलि को देखता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो गीतांजलि को अपने पूरे परिवार से और अपने फादर से मिलवाता है, मगर उसे फादर आज भी बिजनेस मीटिंग और केक कटिंग में लगे हुए थे, इसीलिए वो गीतांजलि को लेकर अमेरिका के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट डे ये पहुंचते हैं हिमाचल में और यहाँ पर दोनों शादी कर लेते हैं पूरी रीति रिवाजों के साथ और इसके बाद वे इंटीमेट भी होते हैं। ऐसे ही 8 साल गुजर जाता है।
8 साल बाद विजय को पता चलता है कि बलवीर सिंह को शूट किया गया है। उसे 2 गोलियां लगी थी। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ये खबर सुनते ही विजय अपने फैमिली के साथ बलवीर से मिलने आता है। अब विजय के 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन जैसे वरुण विजय को देखता है, वो विजय को वेट करने के लिए कहता है। अब विजय बाहर बैठकर अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर विजय की बहनें आती है, जो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। विजय पूछता है कि उसके पापा को किसने शूट किया, लेकिन किसी को भी पता नहीं था। बस 2-3 लोग आए और शूट करके चले गए। तभी वहाँ पर विजय के अंकल आते हैं और वो विजय और उसके फैमिली को बलवीर से मिलवाने ले जाते हैं। बलवीर जब विजय को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं विजय भी अपने पापा को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। अब उसके पापा ने विजय और उसके फैमिली को एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद विजय वहीं पर इंडिया में अपने फैमिलियों के साथ रहने लगता है। वहीं विजय को पता चलता है कि कंपनी के सभी वर्कर्स काम ही करना बंद कर दिए हैं, जिससे विजय वर्कर्स के सामने जाता है और उन सभी को समझाता है कि उनके पिता बिल्कुल ठीक है और उन्हें जिसने भी गोली मारी है उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। यहाँ पर विजय की बातें सुनकर सारे वर्कर्स काफ़ी खुश हो जाते हैं और सब अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। अब विजय अपने पिता की सेफ्टी के लिए दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता था, जिससे वह अपने पुराने घर पंजाब जाता है। दरअसल पंजाब में विजय के दादाजी के भाई का परिवार रहता है और वहां जाकर विजय अपने भाइयों से मदद मांगता है, जिससे वे सब लोग भी विजय के साथ उनके घर आ जाते हैं और बलवीर सिंह की सेक्रेटरी को अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ पर विजय अपने पिता से कहता है, अगर आपको जरा सा भी खरोच आई तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। फिर विजय अपने पिता बलवीर सिंह के डुप्लीकेट को ढूंढता है और उसके मदद से पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर किसने उन पर गोली चलाई थी। अब बलवीर की जगह उसका डुप्लीकेट ही सारी मीटिंग्स वगैरह करने लगता है और किसी को जरा सा भी शक नहीं होता। ऐसे ही एक दिन बलवीर सिंह का डुप्लीकेट किसी मीटिंग में जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और इस हमशक्ल को बलवीर सिंह समझकर मार डालते हैं और ये सब असरार नाम का एक आदमी कर रहा था। जब ये बात विजय को पता चलता है तब वह भागता हुआ आता है और अब तक न्यूज़ में भी आ जाता है कि बलवीर सिंह की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, लेकिन डुप्लीकेट की वजह से बलवीर सिंह की जान बच गई थी। और जब ये बात वरुण को पता लगता है कि बलवीर सिंह जिंदा है तो वह परेशान होकर किसी से बात करने लगता है और हम देखते हैं कि वरुण दरअसल असरार से ही बात कर रहा था और उन दोनों की बातें विजय सुन रहा था, क्योंकि उसने वरुण का फ़ोन पहले ही टैप कर लिया था। और अब पता चल जाता है कि कंपनी को हड़पने के लिए वरुण ये सब कर रहा था। अब विजय ने सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वरुण जब मीटिंग कर रहा था तो विजय अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और वहां पर वरुण को सबके सामने मार देता है। विजय जब घर आता है तो उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि वरुण अभी तक घर नहीं आया था। लेकिन विजय उससे कुछ नहीं बताता और वरुण को ढूंढने का नाटक करता है। जिसके बाद विजय और गन परचेज करने के लिए एक डीलर के पास जाता है। जैसे वो होटल में डील फाइनल कर रहा था, तभी वहां पर असरार और उनके लोग आते हैं और विजय पर हमला करने लगते हैं और फिर यहाँ खतरनाक एक्शन शुरू हो जाता है, जहां विजय अकेले ही कुल्हाड़ी से सबकी बैंड बजा देता है। लेकिन असरार के और लोग आ जाते हैं। फिर विजय एक बड़ी सी गन मशीन लेकर उन सभी लोगों का काम तमाम कर देता है और असरार को भी मार देता है। लेकिन अब तब विजय को भी कई सारी गोलियां लग गई थी, जिसकी वजह से विजय 15 दिन तक कोमा में चला जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसके साथ ही इसके बॉडी के कई सारे अंग डैमेज हो गए थे, जहां तक कि उसका हार्ट भी सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे एक हार्ट डोनर मिल जाता है, जिससे उसका हार्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी उसके बचने का चांस बहुत कम था। इसीलिए विजय के लंबी उम्र के लिए पूरा परिवार मिलकर हवन वगैरह करते हैं। इसके बाद हम इस मूवी के मेन विलन अबरार यानी कि हमारे बॉबी देओल को देखते हैं, जिसकी आज तीसरी शादी होने वाली है। अबरार एक खूंखार आदमी है, लेकिन वह किसी हादसे की वजह से वह बोल नहीं पाता, लेकिन उसे सुनाई सब कुछ देता है। के शादी के बीच में ही एक आदमी आकर बताता है कि इंडिया में उसके भाई असरार को किसी ने जान से मार दिया है। इतना सुनते ही अबरार अपना शादी के बीच में ही उस आदमी को मार डालता है। फिर खून से लथपथ उसी अवस्था में उसकी जो थर्ड वाइफ है, जो शादी होने वाली थी, उसे वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। फिर इधर हम
जोया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो विजय से कहती है कि उसके हार्ट का डोनर उसका मंगेतर है, जिससे विजय जोया को कुछ दिनों के लिए अपने दादाजी के घर पर रहने देता है। धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ये बात गीतांजलि को भी मालूम पड़ जाती है, तो वो विजय को छोड़ने की बात करती है, जहाँ पर विजय कहता है कि ये सब कुछ मेरे प्लान का हिस्सा है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। जब तक मैं अपने पिता के कातिल को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर एक दिन विजय जोया को एक गाड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन डिलीवरी के समय ही उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तब जोया विजय को लेकर इमोशनल हो जाती है, जिस पर विजय कहता है कि तुम एक तरीके से मेरी वाइफ हो, अब हम इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपनी पुरानी वाली वाइफ को तलाक दे दूंगा, हम कहीं और रहने लग जाएंगे और अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है और अब तुम पर कोई भी खतरा नहीं आने दूंगा। जिस पर जोया कहती है कि मैंने अभी तक तुमसे झूठ बोला है। उनका प्लान ये है कि तुम्हारी ही तरह दिखने वाला एक शख्स अब इंडिया में भेजेंगे, तुम्हें तो ऑलरेडी जान से मार दिया जाएगा, जिसके बाद में वो एक एक करके तुम्हारे फैमिली को मारेगा और जो भी मरेगा वो आखिर में सिर्फ यही सवाल करेगा कि जो हमें बचाना चाहता था आज आखिर वो हमारा दुश्मन क्यों बन गया है। जिस पर विजय का कहना है कि ये सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी मालूम थी, मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था कि आखिर तुम कब तक अपना मुंह बंद रखती हो। और हमें यही पता चलता है कि अबरार तो विजय का ही भाई है। दरअसल विजय के दादाजी 3 भाई थे, उनका बड़ा भाई ही अबरार का दादा है। अबरार के दादा ने यहाँ से विदेश जाकर अपना धर्म बदल लिया था और फिर कई सारी शादियाँ करके कई सारे बच्चे पैदा किए। फिर कुछ दिन बाद ये बलवीर सिंह की कंपनी स्वास्तिक में हिस्सा मांगने आ गए थे, लेकिन बलवीर सिंह ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तब से वे सब बलवीर को मारकर कंपनी हड़पना चाहते हैं और इन्हीं के साथ वरुण भी मिल गया था। अब ये सब जानने के बाद बलवीर सिंह विजय से कहते हैं कि अबरार को माफ़ कर दे, लेकिन विजय को पता चलता है कि अबरार शांत नहीं बैठेगा और वह फिर से बलवीर पर हमला जरूर करेगा। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि अबरार को ख़त्म किए बिना ये मामला शांत नहीं होगा। इसके बाद विजय अपने भाइयों के साथ सीधा पहुंच जाते हैं स्कॉटलैंड और अबरार के घर पहुंचकर सबको मारने लगता है, लेकिन अबरार यहां से जा चुका था और अबरार की बीवी को गन पॉइंट पर लेकर विजय पता लगाता है कि अबरार आज दूसरे देश जा रहा है। तब विजय सीधे अबरार के पास जाता है और अपने भाइयों से कहता है कि इसे सिर्फ मैं मारूंगा और बीच में कोई भी नहीं गोली चलाएगा। फिर विजय और अबरार के बीच 2 घंटों तक एक दूसरे को खूब तोड़ते हैं। अब यहाँ पर वो फेमस सीन भी आता है जहाँ पर बॉबी देओल उसके ऊपर लेटकर सिगरेट फूंकता है। ये लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि दोनों थक चुके थे, मारते मारते एक दूसरे को ही खड़े होने की भी ताकत नहीं होती है। लेकिन तभी विजय को अपने पिता की याद आती है और फिर विजय अबरार को समझाता है कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता है। वो अबरार से कहता है कि दादा जी ने कहा था वो उसका कज़न है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन अबरार को वादा करना होगा कि बलवीर सिंह को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अबरार उसकी बात नहीं सुनता, जिसके बाद विजय अबरार को मार ही देता है। ये खुशखबरी विजय आकर अपने पापा को सुनाता है, क्योंकि विजय ने उसके पापा के दुश्मन को ख़त्म कर दिया था। आज विजय बहुत खुश था। कुछ दिन बाद दिवाली आ जाती है, इसीलिए वो पूरे घर को सजा देते हैं। जिसके बाद विजय अपने पापा से मिलने जाता है तो बलवीर उसे बताता है कि उसे एक बीमारी हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके पास 6 महीने हैं। ये सुनकर विजय काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने पापा से कहता है कि वो लोग अमेरिका जाएंगे, वो लोग बलवीर की ट्रीटमेंट करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बलवीर विजय को समझाता है कि विजय को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि जल्दी उसके पापा मरने वाले हैं, जिस पर विजय इमोशनल हो जाता है। बलवीर अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस पर वो फेमस सीन दिखाया जाता है जिस पर आपको पापा पापा बोलना है और मैं आपकी एक्टिंग करूँगा। जिस पर बलवीर को समझ में आ जाता है कि फैमिली कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये सभी एक हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस मूवी के एंड में, जहाँ पर अबरार का एक और छोटा भाई होता है जिसने अपनी फेस की सर्जरी करवा ली होती है और वो सेम टू सेम विजय की तरह दिख रहा होता है। और वो जोया से ये भी पूछता है कि क्या मेरा नाक, आँख, पैर, नाक ये सब उसके जैसा दिखता है कि नहीं। वहीं वो विजय के 2 कज़न्स को पकड़ लिया होता है, वहीं उसे एक कसाई की तरह उन दोनों को काट कर रख देता है। जिसके बाद वो विजय को मारने की तैयारी करने लगता है और इसी मूवी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइज़, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें।